जेडी बख्शी साहब, मेरी एक लंस नायक वीरेंद्र सिंह यादव की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर मेरी दो चार बातें आप सुनिए, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया सजेशन देते हो, मेरे आपके काम आएंगी मेरी बातें, और आपकी बातें हमारे काम आती है सर। सतवारी चट्ठा ब्राह्मणाबाड़ी के अंदर मेरी कंपनी को डिटेल कर दिया जाता है। ड्यूटी में कोई 3 मंजिल की बिल्डिंग है, उसको हमारे को दे दिया जाता है, एक कंपनी रख दिया जाता है। उसमें एक सूबेदार मेजर, 3 सब इंस्पेक्टर और एक डीसी साहब को, डीएसपी की जगह डीसी साहब को दे दिया जाता है। वो उन्होंने अपने बच्चे रख रखे थे नीचे पोर्शन में। हम जवान ऊपर 2 मंजिल में रह रहे हैं। किसी जवान का, उसका नाम है बलदेव सिंह यादव महेंद्रगढ़, बाई नेम गांव का भी बता सकता हूँ। उनके पास कोई घर से लेटर आ जाता है, उनके बच्चों के बारे में कोई गलत बात हो जाती है गांव में, उसका उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या हो जाता है, और वो बंदा किसी को अपनी छुट्टी की रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को आज ही बच्चे लेके आने हैं, और वो सूबेदार साहब उनको गाली बक देता है। वो डीसी साहब के पास पेश नहीं कर रहे हैं उस जवान को, और वो अपनी एप्लीकेशन लेकर के रोलदार मेजर कंपनी सीएचएम इनके पास घूम रहा है, और वो पागल हो रखा है। आकर के टेंट में बैठ जाता है। एक टेंट लगा हुआ है बाहर, वहाँ मैस बना हुआ था, तो मैं लेट खाना खाने के लिए, मैं गार्ड कमांडर था, मैं खुद जा करके मैं बोलता हूँ भाई क्या बात होगी, आप कई देर से घूम रहे थे, मैं देख रहा है गार्ड नदी के किनारे गार्ड लगी हुई थी, वहाँ से मैं आता हूँ। बोला भाई कोई सुनने वाला नहीं है, अब तो शूट आउट होगा। मैं बोला भाई ऐसी बात क्या होगी भाई बलदेव यार, बात बता, तू मेरे को बता। बोला भाई तू बस अब मेरे नज़दीक मत आना। पूरी कंपनी सर अंदर खाना खा के सो रही है। वो दोपहर में जवान 1:30 के लगभग वहाँ बैठा हुआ है, लेट खाना खा रहे। गार्ड कमांडर मैं हूँ खुद, मैं छोड़ दिया संतरी को, बाद में मैं खाना खाने आ रहा हूँ। वो बोधरेशन में खाना खाने के लिए लेट हो रहा है, खाना खा रहा नहीं है। मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ तो वो मेरे को उल्टा जवाब देता है, मैं उसको सांत्वना देता हूँ। मान लेता है, खाना के लिए बैठ जाता है। मैं अपनी प्लेट खाना खा करके, अपनी प्लेट रख करके मैं भी सोता हूँ कि गार्ड कमांडरी में जाना चाहिए कि भाई वहाँ 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। मैं वहाँ चला जाता हूँ, इसको बोल करके मना करके भाई बात करते हैं, सब जवान आपस में सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं सर, हमारा घर है वो। अब क्या होता है कि 10-15 मिनट के बाद में ही हाउलट हो जाता है। ये गन काक कर करके एसएलआर को काक किया इसने, और पूरा 100 गोली लेकर के 3री मंजिल में ऊपर छत पे खड़ा हो जाता है, और पूरी कंपनी को और हेडक्वार्टर को और सीओ को सबको चैलेंज कर देता है कि मारूंगा और मरूंगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा, नहीं मेरा फैसला होना चाहिए। भाई क्या फैसला कि मेरे को अभी पर मेरे बच्चे यहाँ प्रेजेंट चाहिए। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से साहब। महेंद्रगढ़ तो छुट्टी मिलेगा, कोई जाएगा कि खुद को छुट्टी भेज रहे नहीं है कि कौन लेके आए, क्या प्रॉब्लम तो फंस गई। अगर मेरे जब तक बच्चे इस कैंप के अंदर नहीं आ जाएं तो मैं नीचे नहीं उतरूँगा, और मेरे को ज़बरदस्ती उतारा गया तो मैं मार दूँगा गोली। सबके हाथ पैर, पूरे 100 आदमियों के हाथ पैर फूल जाते हैं सर, 100 आदमियों के हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं वहीं से अपनी गन उठाता हूँ, मोर्चे से मैं भी लेकर के चल देता हूँ कि कोई वो, मैंने तो बात किया था भाई कुबद तो होगी, जवान ने कर दिया, और जवान की सुन नहीं रहे थे। तो मैं वहाँ जाता हूँ, डीसी साहब थे हेडक्वार्टर के अंदर, तो जब ही तुरंत ही 3 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तुरंत गाड़ी में जवान को बैठा करके हेडक्वार्टर पेश करना चाहिए था सीओ साहब के कि ये प्रॉब्लम है साहब, इसको छुट्टी छोड़ा जाए, और ये लेटर है इसका, घर से इसकी बीबी ने ये लेटर लिखा है। नहीं किया तो उसने ये कर दिया। अब क्या होता है कि कौन जाए ऊपर और कौन सिलेंडर कराए? डीसी साहब भी आ जाते हैं, सिलेंडर नहीं करता, और मरने मारने की धमकियां चल रही हैं, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, हाथ पैर फुले हुए हैं, सब आप काक हो रखे हैं। मैंने अकेले ने साल वॉलेंटियर बन करके मैं बोला मैं जाता हूँ। जब जवान हथियार उठाता है सर, पहले दोस्त को ही मारता है। ये फौज के अंदर 100% है। अगर जो भी है वो किसी को नहीं देखता है। फिर वो बोल रहा है कि ऊपर कोई नहीं आएगा, ऊपर कोई नहीं आएगा। मैं कहा भाई मैं ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मैं 2री मंजिल में गया, 3री में गया, आवाज़ लगा रहा हूँ भाई क्या हो गया। बातें अपने हिसाब से इसको कैसे टैकल करना है, मैं वो टैकल करने की कहानियाँ भी मैंने बताई है कि कुएं में पड़े हुए को कैसे बचाए हैं मैंने, बच्चे को और औरत को कैसे बचाई है, क्या कहा मैं 5 जिंदगियाँ बचाया हूँ तो कहाँ किस किस की लाइफें बचाई। मैं सर धीरे धीरे जाता हूँ, वहीं पर बोलता है कि तू ऊपर नहीं आएगा। मैं भाई मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, लास्ट मंजिल के ऊपर वो ममटी बनाते हैं, ममटी के पास में मैं बोला भाई मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मेरा हथियार ये रखा है, और तू गनर है, तू माना हुआ शूटर है, मैं शूटर नहीं हूँ। मैं तेरे पास आ गया हूँ, तू मेरे को मार सकता है, लेकिन मैं तेरे को मारूंगा नहीं, मैं तेरे को पकड़ूंगा नहीं।
ठीक है। अब तू मेरे को कहानी बताते, तेने मैच में भी मेरे से बात किया है, कोई नहीं था वहाँ, सब खाना खाकर सो रहे थे, तो मेरे को तू असलियत बात बताते, बोलो मैं तेरे को क्या बता दूँ, तू कौन सा फैसला कर देगा, तू कौन सा जर्नल है। मैं बोले यार मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरे को नहीं बता सकता यार, अपन प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं, अपना घर की बात है यार, तेरे से दुख, तेरे से जो तेरे साथ में जो बीती है ना, उसको तू सच बता दे, मैं तेरा समाधान करवाऊँगा और अभी करवाऊँगा। नहीं मानता है, बोला जो अफसर नहीं कर सकते वो तू कैसे कर सकता है, एक लंस नायक कैसे करता है, वो जवान है, वो सिपाही है, मैं लंस नायक हूँ, मैं गार्ड कमांडरी की ड्यूटी वहीं कर रहा हूँ और वहीं से मैं अपनी ड्यूटी छोड़ करके इसको टैकल कर रहा हूँ। अब पूरी कंपनी देख रही है कि क्या होगा, वीरेंद्र सिंह ऊपर चढ़ गया है और वो बलराम ऊपर है, बलराम यादव, और मैं वीरेंद्र सिंह यादव, और दोनों में को भाई जाति भाई है, मैं उनको बातें कर रहा हूँ यार, कृष्णवंशी है, यदुवंशी हैं, ऐसा काम तो हमने नहीं किया यार, रणछोड़ तो नहीं है, रणछोड़ तो मत मान, वो तो कवाया गया कृष्ण जी यार, मैं उनसे बात कर रहा हूँ हिस्ट्री का, मैं को रणछोड़ कवा जाएगा यार, ऐसा काम गंदा मत कर, अपने भाई मारे जाएंगे, तू पहले तो मेरे को ही गोली मार दी। ऐसे बात करता करता और उसने, मैंने बोला तू लेटर दिखाते मेरे को क्या लिखा है, बोला मेरे लेटर में लिखा है ना तू पगला जाएगा, तू खुद गन लेकर के खड़ा हो जाएगा। मैं बोला तू मेरे को लेटर दिखाते। उसने जो ही लेटर दिखाने के लिए बटन खोले, राइफल हथियार को एक हाथ से नीचे रखा और बटन खोलने लगा। इसी समय वो बंदर वाली गुलाटी सीखते हैं सर, सारे कोर्स कर रखे हैं, सारे घर से नटखट दे। मैंने 3 बार हथेली को रख करके 3 बार घूमया और तुरंत उसकी गन को और उसको कैप्चर कर करके बैठ गया। मैं बोला तू मेरा भाई है, तू मेरे को मार दे बलदेव, लेकिन तू ऐसा काम मत कर बलराम, ऐसा काम मत कर। एक मेरा मैं सिपाही बलदेव रहता था, उसका नाम याद रहता है, और एक ये बलदेव और वो बलराम। तुरंत पकड़ते ही मैंने उसकी गन ले ली। मैं बोला अभी छुट्टी छुटाऊंगा, मैंने 2 ही लाइन पढ़ी। मैं बोला तू अभी नीचे आ जा, अभी छुट्टी छुटा जाएगा तेरे को। तुरंत फिर नीचे लेके आया, तुरंत मेरा डीसी साहब, बहुत बढ़िया नया लड़का, डायरेक्ट डीएसपी थे शायद वो, तो तुरंत उन्होंने उसको छुट्टी छोड़ा, बच्चे लेके आए, बच्चे उसके सारा समाधान हुआ। घर के अंदर सर, घर की दीवार घर के अंदर गिराई हमने, घर की दीवार घर के अंदर। आपने एक बार जवान को सजेशन दिया ना कि बेटा घर बाहर मत बोलो, ये बातें फौज बदनाम हो जाती है। सर वो वीरेंद्र सिंह था। मैं आपको अब एक एक बातें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है, मेरा कसूर बताओ सर इसके अंदर। न्याय मैं तो पब्लिक को भी बोलता हूँ, मैं चीफ जस्टिस साहब को भी बोलता हूँ, न्याय करेगी अब हिंदुस्तान, न्याय करेगा मेरा। अगर भाई तैने ये गलत किया था कि सही किया था? गोली नहीं चलने दिया सर, किसी को मरने नहीं दिया मैंने। उस सिपाही को मैंने सिलेंडर कराया, अपनी जान पे खेल करके कराया मैंने सर। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे भी घर परिवार है, मैं भी किसी समाज में रह रहा हूँ, मैं भी देश की सेवा में गया हुआ हूँ, मैं भी अपना देश का नाम और अपने समाज का और अपने यूनिट का सबका नाम करने वाला था सर। मैंने बदनाम नहीं होने देता था उसको। मैंने सिलेंडर कराया, उसकी इंक्वायरी आज करवा ली। 100 जवान तो गवाह होंगे सर वहाँ, एक ही गवाही नहीं चलती है इसमें सर। जो यूनिट में है उसमें पूछो कि मैंने ये क्या किया था, क्या बताऊं सर मैं आपको। ये ऐसे ऐसे अफसर होते हैं कि कोई जवान का इमरजेंसी कॉल आ जाता है कि क्या, पहले लेटर आते थे महीना में तो आते थे, तो बोले आपको तब तक तो पता नहीं क्या हो लिया होगा। आजकल तो ये फोन है। फिर ये बोलते हैं कि तेरे बच्चों को यहीं बुला ले, हम ये कर देंगे। ये उल्टी भाषा बोलते हैं सर। और फिर जवान को बोल देते हैं ये पी के बात कर रहा है, खुद पी करके ये बकवास करते हैं ऑफिसर मैच में बैठ करके। ये हमने सब सुना है, मैंने ऑफिसर मैच में भी बहुत ड्यूटियाँ की है। मैंने बताऊंगा सर ऑफिसर मैच की भी कहानियाँ कि मैं क्या क्या मैं मैच कमांडरी कोई करना नहीं चाहता था और मैं करता था वहाँ मैच कमांडरी। फिर बोलते हैं गुंडे का साथी गुंडा ही होगा। फिर जवान होगा ना, वो जवान भी वहाँ छट के जाएगा जो वही अफसरों से डील कर सकता है। नहीं तो सर कान पकड़ लेते अच्छे अच्छे बादशाह। मैं आपको सच्ची कहानियाँ बताऊंगा, कोई डुप्लीकेसी नहीं बताऊंगा। मैं गंगा जल हाथ में रख करके, गीता रख करके मैं आपको बोलता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मैं कल से ये भी रखूँगा और मैं आपको एक एक कहानी बताऊँगा। और मैं दिल्ली गया हूँ गंगा जल लेकर के, गीता को लेकर के, चारों धर्मों को हमने हाथ पे रख करके हवा आग अग्नि पानी पे चलने की कसमें खाई थी। बड़े बूढ़े काम में आते रहे, छोरा मोह काला मत करा देना भाई, तू नहीं रुकेगा फौज में भाई, तेरे को नहीं रुकने देंगे। अरे तू तो स्पष्ट बोलेगा, अरे स्पष्टवादी है तो तेरे को कौन रखेगा रे? अरे भाई वहाँ तो फौज में तो बहुत कदर है। ये सर है और होगा, रहेगा जब तक हम नहीं मिटाएंगे सर। हमारे जैसे इंसान नहीं खड़े होंगे ना इस हिंदुस्तान के लिए सर। मैं अब खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं देश के लिए खड़ा हुआ हूँ सर।
जब भी तो मैं बोलता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, 15 अगस्त के लिए मैं क्या करूँ। अब मैं सब मोदी साहब को और इनको ट्वीट किया है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री में, आप हर बार बताता रहूँगा, सबको ट्वीट किया, मेरे पास कोई आंसर नहीं आया है। मैं मीडिया के पास चले गया, कोई आंसर नहीं आया दिया मेरे को। अब मैं कहाँ जाऊँ सर, अब मेरे को प्लीज़ बताइए आप। अब अगली कहानी बताता हूँ सर, उसको तो मैंने ये सलेशन में समाधान में वहीं किया और कुछ नहीं होने दिया, किसी बंदे को खरोंच नहीं आने दी, न जवान को उसको आने दी, सारा प्रॉब्लम हल हुआ। और आगे मैं बताता हूँ सर, आगे मैंने क्या किया। जय हिंद सर।